हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का एजुकेशन राइज में। और ये है आपके सेकंड टेस्ट का पेपर। तो सेकंड टेस्ट का पेपर जिसका पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। ऑप्शन 1 है राजश्री, ऑप्शन 2 स्कंदगुप्त, ऑप्शन 3 ध्रुव स्वामिनी और ऑप्शन 4 है चंद्रगुप्त। तो कार्नेलिया का गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न, देवसेना कौन थी। ऑप्शन 1 स्कंदगुप्त की पत्नी, ऑप्शन 2 स्कंदगुप्त की बहन, ऑप्शन 3 बंधु वर्मा की पत्नी और ऑप्शन 4 है बंधु वर्मा की बहन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 बंधु वर्मा की बहन। देवसेना मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन थी। तीसरा प्रश्न, कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज कहाँ गई थी। ये सरोज स्मृति से लिया गया है। तो कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज ऑप्शन 1 ससुराल गई थी, ऑप्शन 2 नानी के घर गई थी, ऑप्शन 3 स्वयं के घर या फिर उपर्युक्त सभी। तो सरोज जो है नानी के घर चली गई थी और वहाँ पर कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है चौथा कि सरोज स्मृति में सरोज के हृदय में किसकी सुंदर छवि विद्यमान थी। ऑप्शन 1 माता की, ऑप्शन 2 पिता की, ऑप्शन 3 प्रिय की और ऑप्शन 4 है नानी की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 प्रिय की सुंदर छवि उसके हृदय में विद्यमान थी। पांचवा प्रश्न, सरोज के सुख दुख में हमेशा किसने उसका ध्यान रखा था। ऑप्शन 1 उसके पिता ने, ऑप्शन 2 उसकी माँ ने, ऑप्शन 3 उसके मामा मामी ने और ऑप्शन 4 किसी ने नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 उसके मामा मामी ने। उसकी माँ तो थी नहीं, इसलिए वो ज़्यादातर समय ननिहाल में रही थी, उसका पालन पोषण ननिहाल में हुआ था, इसलिए उसके सुख दुख में हमेशा उसके मामा मामी ने उसका ध्यान रखा था। छठा प्रश्न है, मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के किस काव्य संकलन से संकलित है। ऑप्शन 1 अरि ओ करुणा प्रभामय, ऑप्शन 2 कोठरी की बात, ऑप्शन 3 हरी घास पर क्षण भर और ऑप्शन 4 है सदा निरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अरि ओ करुणा प्रभामय। सातवां प्रश्न, मैंने देखा एक बूंद कविता में सागर किसका प्रतीक है। ऑप्शन 1 व्यष्टि का, ऑप्शन 2 समष्टि का, ऑप्शन 3 प्रकृति का और ऑप्शन 4 गहराई का। तो सागर जो है वो समष्टि का प्रतीक है। ठीक है, मैंने देखा एक बूंद कविता में सागर को समष्टि का प्रतीक माना है और बूंद को व्यष्टि का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन 1 बूंद की क्षणभंगुरता, ऑप्शन 2 है बूंद की अमरता, ऑप्शन 3 सागर की क्षणभंगुरता और ऑप्शन 4 है सागर की अमरता। तो इसका सही जवाब है बूंद की क्षणभंगुरता। बूंद जो है वो क्षणभंगुर है, समाप्त हो जाती है। ये जो कवि का मुख्य आशय है इस कविता का। नवा प्रश्न है, बनारस कविता में शहर का जीवन कैसे चलता है। ऑप्शन 1 धीमी गति से, ऑप्शन 2 तेज गति से, ऑप्शन 3 जो है उबड़ खाबड़ रास्ते पर और ऑप्शन 4 है गंगा नदी में। तो इसका सही जवाब रहेगा ये धीमी गति से, पहला ऑप्शन इसका राइट है। 10वां प्रश्न है, बसंत के अकस्मात आने से लहर तारा या मंडवा डीह में मोहल्ले से क्या चलती हैं। ऑप्शन 1 धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, ऑप्शन 2 बच्चों की टोलियाँ चलती हैं या फिर साधु संतों की मंडलियाँ चलती हैं या फिर मंदिरों की घंटियाँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 धूल भरी आंधियाँ चलती है। नेक्स्ट प्रश्न 11वां है, युधिष्ठिर के पुकारने पर भी विदुर कहाँ चले गए। ऑप्शन 1 घने जंगल में चले गए, ऑप्शन 2 है दूर रेगिस्तान में चले गए, ऑप्शन 3 समुद्र में कूद गए और ऑप्शन 4 घर में चले गए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 घने जंगल में चले गए थे। 12वां प्रश्न, सत्य कभी दिखता है कभी ओझल हो जाता है, क्यों। ऑप्शन 1 वह परीक्षा लेता है, ऑप्शन 2 वह देखना नहीं चाहता, ऑप्शन 3 हम उसे बुलाना नहीं चाहते या फिर ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 वह परीक्षा लेता है। 13वां प्रश्न, मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते थे। ऑप्शन 1 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 2 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 3 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आपको जिन जिन प्रश्नों के उत्तर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भेजते रहिए और साथ ही साथ आपके आंसर्स भी चेक करते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ साथ ही। 14वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता रात्रि को कौन सी किताब पढ़ते थे, अपने घर में कौन सी किताब पढ़ते थे। ऑप्शन 1 रामचरितमानस, ऑप्शन 2 महाभारत, ऑप्शन 3 श्रीमद् भागवत गीता और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रामचरितमानस और इसी के साथ जो है रामचंद्रिका भी पढ़ते थे। चलिए अगला प्रश्न है 15वां,
प्रतिभाशाली बालक किसका पुत्र था? ऑप्शन 1 लेखक का, ऑप्शन 2 प्रधानाध्यापक का, ऑप्शन 3 गांव वालों का, या फिर ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी का। तो ये जो पार्ट लिया गया है आपके सुमिरनी के मन के पाठ से, जिसमें जो प्रतिभाशाली बालक है वो स्कूल के प्रधानाध्यापक का पुत्र था। 16वां प्रश्न, शेक्सपियर के कौन से नाटक का जिक्र लेखक ने सुमिरनी के मन के पाठ में किया है? ऑप्शन 1 मैकबेथ, ऑप्शन 2 मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन 3 ओथेलो और ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मर्चेंट ऑफ वेनिस। चलिए 17वां प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त नाटक, ऑप्शन 2 स्कंदगुप्त नाटक, ऑप्शन 3 राज्यश्री नाटक और ऑप्शन 4 है ध्रुव स्वामिनी नाटक। तो कार्नेलिया का गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और कार्नेलिया जो है नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, सरोज स्मृति किस प्रकार का गीत है? ऑप्शन 1 विवाह गीत, ऑप्शन 2 शोक गीत, ऑप्शन 3 विदाई गीत और ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो सरोज स्मृति जो है ये एक शोक गीत है। किसी की मृत्यु पर जो भाव अभिव्यक्त किए जाते हैं गीत के माध्यम से, उसे शोक गीत कहते हैं। निम्न में से कौन सी एक जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है? ऑप्शन 1 लहर, 2 झरना, 3 आंसू और 4 आकाशदीप। तो इसमें आकाशदीप जो है वो जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। और 20वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का क्या नाम था? 1 सुंदरकांड, ऑप्शन 2 मदन मोहन, 3 सूर्य कुमार और ऑप्शन 4 रवि कुमार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। ये जो 2 लिखा हुआ है ये ऑप्शन 3 है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सूर्य कुमार। तो ये था एक पेपर। इसी प्रकार के आपको अलग अलग सब्जेक्ट के दूसरे भी पेपर अभी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको भी देख लीजिए। हो सकता है इसमें से आपको कुछ प्रश्न जो है वो मिल जाए। ये एक मॉडल पेपर था जो मैंने बना करके आपको देने का प्रयास किया है। धन्यवाद दोस्तों।